जय हिंद, जय बिहार। देखिए, आज हम बात करेंगे कि नीतीश बाबू अब कितने दिनों के मेहमान हैं। मतलब अंतोगत्वा अगर नहीं कुछ भी हुआ तो 2025 से पहले उन्हें जाना ही होगा। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे 24 में लोकसभा का चुनाव है, उसके परिणाम ही बता देंगे कि बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आरजेडी या नहीं। ठीक है। अब जैसे नीतीश बाबू ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारा राजनीतिक जो उत्तराधिकारी है वो तेजस्वी यादव होंगे, उसकी घोषणा भी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली जो है बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया, सम्राट चौधरी का, आदरणीय सम्राट जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पे अब नीतीश बाबू को मिट्टी में मिलाना है। मतलब राजनीतिक जो उनकी विरासत है उसे अब खत्म करना है। तो देखिए, नीतीश बाबू 17-18 साल आपने शासन कर लिया और जैसे ही बाई इलेक्शंस में जो है नतीजे आए हैं, चाहे कोटनी विधानसभा का हो, गोपालगंज का हो, ठीक है, और या रिसेंटली जो एमएलसी का जो चुनाव हुए हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अब जो है जेडीयू का कितना जनाधार है, या लोग जो है नीतीश बाबू से अब ऊब चुके हैं, इन्हें अब जो है अंतिम विदाई देना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे। लेकिन जो स्टेटमेंट को लेकर प्रत्युत्तर दिया गया नीतीश बाबू का, कि जिन्होंने इस बात को कहा है, मतलब वो आदरणीय सम्राट चौधरी जी को ही कह रहे थे कि उनके पास बुद्धि नहीं है। चलो कुछ हद तक जो है आपके इस बयान को हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन उस बयान का क्या कीजिएगा जिसमें कि आपको याद होगा कि ये पलटू चाचा जो है एक बार और पलटे थे। ठीक है, मतलब पहले भी बीजेपी के ही साथ इनकी सरकार थी, लेकिन जब इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी, उस वक्त भी ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, या 2014 का लोकसभा चुनाव से पूर्व की बात है, तब नीतीश बाबू ने भी जो है एनडीए से अलग होकर या बीजेपी से अलग होकर जो है आरजेडी और लालू यादव के ही साथ गए थे। और उस वक्त 2014 के चुनाव में मात्र उन्हें 2 सीटें हाथ लगी थी। उसके बाद वो इस्तीफा देकर फिर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि उस वक्त का जो बयान था नीतीश बाबू ने दिया था कि देखिए, मतलब स्पष्ट है, यह नीतीश बाबू का ही बयान है कि भाजपा से हाथ मिलाने के बजाय मिट्टी में मिल जाना पसंद करूंगा। मतलब 2014 के अप्रॉक्सीमेट यह बयान दिया गया था नीतीश बाबू के द्वारा। वो खुद ये बातें कह रहे हैं कि भाजपा से अब हम जिंदगी में कभी हाथ नहीं मिलाएंगे और उससे हाथ मिलाने की अपेक्षाकृत हम मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे। मतलब हम जो है कभी भी जो है भविष्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव परिणाम में हार के बाद और सृजन घोटाला या फिर लैंड फॉर जैब स्कीम या बहुत सारे ऐसे घोटाले जो लालू यादव के परिवार या लालू यादव या तेजस्वी यादव पर लगे हुए हैं, उनकी जब जांच तेज हुई तो उससे कह सकते हो ना कि उसी घबराहट में जो है नीतीश बाबू जो है वो गठबंधन तोड़ते हैं आरजेडी से और दोबारा जो है बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। अब बीजेपी से आने के बाद फिर 2020 का बिहार विधानसभा हुआ, 2019 का जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी के साथ आते हैं। बीजेपी पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि हम नीतीश बाबू को ही जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इतनी कम सीटें आने के बावजूद भी अगर कोई भी गठबंधन में जिस घट का अधिक सीटें रहती हैं उसे जो है मुख्यतः जो है सीएम का कुर्सी से नवाजा जाता है। लेकिन नीतीश बाबू को जो है सीएम के कुर्सी मिलने के बावजूद भी वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं और दोबारा फिर जो है आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, और फिर वही उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने का है। अभी दिल्ली दौरे पर निकले तो केजरीवाल से, उधर शरद पवार से, कांग्रेस से, अभी आज सुनने में आ रहा है कि वो ममता बनर्जी से बंगाल मिलने जाएंगे, फिर यूपी लखनऊ में वो अखिलेश यादव से मिलेंगे। तो ठीक है, महत्वाकांक्षा राजनीति में कोई बड़ी चीज़ नहीं, और यह तो लोकतंत्र है। लेकिन बुद्धि किसको नहीं है, प्रश्न यह उठता है। आदरणीय नीतीश बाबू, यह आपका ही स्टेटमेंट है कि हम बीजेपी से कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं मिलाएंगे, उससे अच्छा हम जो है कह सकते हो कि मिट्टी में मिल जाना पसंद करेंगे। अभी जब जैसी स्थिति बन रही है बिहार में, आपको कोई नहीं चाह रहा है, आपका जितना भी कह सकते हो ना कि जनाधार है वह 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से पता चल जाएगा, और उसी के अनुरूप जो है कहीं फिर आप जो है गुस्से में आकर जो है इस्तीफा ना दे दे और तेजस्वी यादव को राजपाट सौंप कर आप जो है अपनी राजनीतिक विरासत जो है ख़त्म न कर दें। तो अंततः होगा यही, क्योंकि
आपकी जो कार्यशैली है, आपकी जो कार्यप्रणाली है, जिस चीज़ को लेकर और जिसके खिलाफ आपने सरकार बनाई थी, जिसके विरोध में आप खड़े हुए, जिस करप्शन, जिस कह सकते हो कि कुशासन के विरोध में जो है आप चुनाव लड़कर आए, कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, आज वही आपके राज्य में जो है कितना जो कह सकते हो कुशासन फैला हुआ है, इससे जो है जनता जगजाहिर परिचित है। तो आने वाले समय में आपका, आपकी पार्टी का, आपके सरकार को जो है कोई भी वोट देने वाला नहीं है। 2024 में 40 की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है पूरी की पूरी जनता मोदी जी को चाहती है, मोदी जी को सपोर्ट करती है। तमाम बिहारवासी जो है मोदी को वोट देंगे। और 2014 में तो 2 सीटें जीत चुके थे ना, इस बार 1 सीटें भी आपको हाथ नहीं लेगी। 40 की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी और उनके जो भी कह सकते हो कि एनडीए गठबंधन में शामिल होगा वो पार्टियां जीतेंगी। और तो और अब जो है आपका राजनीतिक भविष्य ऐसे भी आगे नहीं है, क्योंकि 2024 के परिणाम के बाद 2025 में दोबारा बिहार में कह सकते हो बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो है ऐसे भी आपका अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। बेहतर यही होगा कि इज्जत थोड़ा बच जाए। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा जो है प्रधानमंत्री बनने का जो दोबारा उठा, इसे भी आप एक बार आजमा लें, पता चल जाएगा कि मोदी के करिश्मा के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आपकी सरकार बिहार वासियों के जन कल्याण के लिए कार्य करे। जो शेष दिन बचे हुए हैं उनमें रोजगार, जो आपने वादे किए थे 10 लाख नौकरियां का, शासन प्रशासन जाते जाते ऐसा बना दे और करने की चेष्टा करे ताकि बिहार आपको याद रख सके। अन्यथा आपकी छवि जो बनी थी वो इतनी धूमिल हो चुकी है कि बिहार की जनता आपको सुशासन बाबू के नाम से नहीं बल्कि कुशासन बाबू के नाम से जानेगी। जय हिंद।